प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपने आत्मा दास आपको कहां लाना चाहता है? यहाँ एक पंक्ति है कि 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने। सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहाँ से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा निकल गई, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे? तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहाँ होटल में, वहाँ इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहाँ खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के से भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहाँ यहाँ से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहाँ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी। तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहाँ सफाया सा हो गया था, लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहाँ से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहाँ आ गया, कहाँ, काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में, यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था,
कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे और मैं हारूंगा, वो जीतेगा और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो एक परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा कबीर जी ने कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपने कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणि की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहाँ से यहाँ तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हैं हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक और ये हमने जबरदस्ती हुआ बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहाँ खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया, कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ, तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे।
योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी। काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी, दीना तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिरे दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया। और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोमंद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बनावा है यो बच्चा।
और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भागा मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज कर बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक ऐसा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी। वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया, स्ट्रेट यूं का मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहाँ हमारे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो, वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठूं, थोड़ा सा उठा और धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोजी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं, वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ अब मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना, वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा, जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहाँ से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूँ कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत, हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते।
अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हांडे फूल्या। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। भाई तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था। इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूने टामण हांडे फूल्या। और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक गया, महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में यू तुझे कति नहीं जानते, सिद्धि में भी उसके जचगी। फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रह गया, एक और मैं कुछ लीला करता हूँ, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया। और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया।
फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्माओं देखो क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज़्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहाँ उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और 2 हर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, 6 खाओ दिन में भूखे मरे थे, मेरे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पीपा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जिस आप भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो समस्याएं खड़ी रह जाएंगी। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहाँ ठाठ से देवता बनकर रहोगे। लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जब वहाँ से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिस समय गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले
और वैष्णव पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए। अपनात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे, जिस दिन वो अपने पुत्र को ताम्र ध्वज को राज तिलक करना चाहता था, और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था कि भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था, तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पर। श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहाँ ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव ये है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा, ताम्रध्वज तो मोरध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ। श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था, एक माया से अपनी सिद्धि से शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु सहजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है। कृष्ण और राम ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठ्यागे काल के, ये पुण्यात्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ, फिर मैं बाद में खाया करूं। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा, तब हम भोजन करेंगे। ये कहने का भाव ये है, इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया बीचों बीच। ताम्र ध्वज को चीर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए, आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नेकी था, और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसको। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे, और जहाँ भी वो जाते थे सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियाँ पहनने के लिए गांव नगर में, तो वहाँ परमात्मा कबीर जी की चर्चा कराया करते थे कि हमारे गुरु जी इतने सक्षम हैं, हमारे गुरु जी इतने सक्षम हैं, ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है, अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक
कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा। कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने ये शर्त रखती थी, दिल्ली के बादशाह के सामने, कि यदि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर तो मैं कबीर जी को अल्लाह का अवतार मान लूँगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, और मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है और काफिर को गुरु बना लिया है। सिकंदर लोधी चिंतित हुए। तब कबीर साहब ने कहा था कि टेंशन ना ले राजा, इसको कह दे कोई मुर्दा मंगा ले। परमात्मा की दया हुई, जिस दरिया के ऊपर बैठे थे ठहरे थे वहीं पर एक मुर्दा बालक, घर वालों ने उसको अंतिम संस्कार करके, मृत्यु हो चुकी थी बालक की, वो 100 भेज देते, जल प्रवाह कर दिया। कई कबीले ऐसे होते हैं जो दफनाते नहीं, जलाते भी नहीं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो बच्चा मरा हुआ आ रहा था 100। तब कबीर साहब ने, सब हजारों की संख्या में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उस बच्चे को जीवित कर दिया था और वो बच्चा फिर परमात्मा के साथ बालक रूप पर रहा था। परमात्मा का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो सभी ने कहा था जब लड़का जीवित हो गया कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया। वो बच्चा भगवान के साथ परमात्मा ने पुत्र रूप में पाला। एक दिन उस कमाल का ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक भगवान आपका और नहीं। अब उसकी फड़क निकालने के लिए गोरखनाथ, एक शेख फरीद जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था, परमात्मा वहाँ पहुँचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है, कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूँ वो भगवान, अल्लाह अकबर जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता हो, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी, यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खा के करोगे तुम। अब कहते गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया कर, ओ सेध जा, एकदम बुद्धि बदल गई, रत तेरा गजब हो। एक तरफ तो हम बेचून कहते, निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खा के देखोगे, देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कौ इतना कमजोर हो गया था शेख फरीद, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो, ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख का डन खातिर, कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा, इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे, कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना कि भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटेगा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियाँ मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है। यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे, उनको सही भक्ति बताई थी। तो शेख फरीद और कमाल और साथ में भगवान तीनों पहुंच गए उस सम्मन के घर पे। और जाते जब उन्होंने देखा आज गुरुजी, और उस दिन वो चर्चा कर रहे थे, उनका लड़का विशेष आग्रह कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जा। तो गांव के बच्चे यूं कहते हैं माता जी कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते, गरीबों के कौन आवे,
जब जाने तुम्हारे घर आ जाए, जब देखे तुम कहते हो हमारे गुरुजी भेदभाव नहीं करते, जब जाने तेरे घर आ जाए। तो बच्चों से चिढ़ाते थे। वो बड़ा दुखी था। उस दिन चर्चा ही चल रही थी, तभी भगवान आकर वहाँ प्रगट हो गए। तीनों के तीनों गेट पर खड़े हैं और दौड़े दौड़े अंदर से पीछे वाली कुटिया से भागे आए आगे और खड़े खड़े स्तब्ध रह गए कि ये क्या स्वप्न देख रहे हैं कि सचमुच भगवान है ये। गुरुजी आगे, कहीं आशा भी नहीं थी उनको। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को बैठने के लिए भी कहोगे, खड़े रखोगे? तब एकदम स्वप्न सा टूटा, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, फिर बैठ गए। अब सम्मन काफी देर गुरुजी के पास बैठे रहे, चर्चा चलती रही। फिर कहा जी भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी भोजन खाएंगे, पैदल चलकर आए हैं, सभी को भूख लगी है, बेटा तैयारी करो। अब सम्मन आया अपनी नेकी पत्नी के पास, कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, भक्तों के लिए। नेकी ने कहा कि घर पे इतने वीक थे, वो फाइनेंशियली इतने वीक थे, इतना निर्धन थे कि उनके पास उस दिन एक आदमी की भी रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, ना कणक थी। तो नेकी ने कहा कि आज कोई आटा नहीं है, दाना नहीं है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरा ये चीर, तेरा ये ओढ़ना। देखो पुण्यात्मा, द्रौपदी का चीर उतारने पर महाभारत हो गई थी, इज्जत और बेइज्जती का सवाल था। और वहां सम्मन कहता अपने गुरुजी की सेवा के लिए कि ला तेरा ये चीर, कपड़ा ओढ़ना, तेरी वायल, इसको मैं गिरवी रखाऊंगा और कुछ 2-3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में लेकर गई हूँ इस वायल को, इस चीर को, ये फटा हुआ है, इस करके कोई गिरवी भी नहीं रखता। किसी ने आटा नहीं दिया, उल्टा ताने मार रहे हैं कि आज तो तुम्हारे घर फिर तुम्हारे भगवान आ गए हैं, वो तो तुम्हें वैसे ही खिला देंगे, तुम्हारे घर भर देंगे, वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं। आज हमें ये आटा जान कर नहीं दे रहे, नहीं तो उधारा तो वो भी दे दिया करें गांव के गांव में। तो जानबूझ कर, वो नगर पैसे वाला घना था, इसलिए वो मस्ती मारे थे गरीबों के साथ। गरीब को तो वैसे नहीं सताना चाहिए और भगत को सताएगा तो घना पाप लगे। तो सम्मन बोला अब क्या करूं? वो तो कलेजा पकड़ के बैठ गया। जमीन पर चक्कर आने को हो गए। पहली बार गुरुजी आए क्रमहीन के द्वार पे, हे परमात्मा मैं कितना दुष्ट हूँ, आज मैं अपने गुरुजी की सेवा भी नहीं कर सकता है, इस पापी को पृथ्वी पर क्यों छोड़ा जाता। ऐसी ऐसी बातें करके घना चिंतित हो गया। नेकी ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ यत्न करो। क्या यत्न करूं? अब सम्मन ने पूछा कि ऐसे करो, अब तो गुरुजी से कह दो कि जी सुबह भोजन कराएंगे, ये खूब समझ जाएंगे, महात्मा है, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तो सुबह कहाँ से लाएंगे? सम्मन ने कहा कि सुबह कहाँ से आएगा, झूठा और बनूंगा। तो नेकी ने बताया कि रात्रि के समय तुम चोरी करने जाना पिता पुत्र, और 3 सेर आटा चुरा लाना किसी का, महात्मा को संतों का भोजन करा के और इनको विदा कर देंगे। तो शिव जो लड़का था छोटा सा, प्रतिदिन सुना करता सत्संग में कि हे माता जी, गुरुजी तो कहते हैं जो चोरी करते हैं उनको बहुत पाप लगता है, वो माँ अपराधी व्यक्ति होते हैं, और आज हमें चोरी करने की आप सलाह दे रहे हो, आपको पाप लगेगा। तब उसने कथा सुनाई, बेटा इस नगर का हमने अन्न खाया है और इस नगर के अंदर माया ज्यादा है, पैसे घने हैं इनके पास, इनकी बुद्धि घूम गई, ये भगवान से नहीं डरते। और बेटा अगर साधु गुरुदेव यहाँ से भूखे चले गए ना इस नगरी का, उनको सब मालूम है ये क्या कहानी हो रही है, तो ये दोष इनको लगेगा और ये सारा गांव भी नष्ट हो सकता है, खत्म हो जाएंगे सब। एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर था, उसमें पैसे वाले लोग घने थे, साधु संतों का आदर करना छोड़ दिया था। उस नगर के पास एक सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया, उसके साथ एक बच्चा था, उसका चेला था। वो खाना मांगने के लिए नगरी में गया तो उस नगरी ने सब ने मजाक कर दिया कि तू मस्टंडा है और खाने कमाने के योग्य है,
और तुम मांगते फिरते हो, हमारी मजदूरी कर लो, पल्लेदारी कर लो, चलो तो रोटी मिल जाएगी। वो सारी नगरी में घूम कर खाली हाथ चला गया। संत ने पूछा, बेटा क्या बात हुई? उस भगत ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी, सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ऐसी बकवास कर रहे। सिद्ध ने कहा कि तू सुबह फिर जाना। अब वो सुबह फिर गया, सुबह गया तो वही बातें, फिर वो वापस आ रहा था। रास्ते में एक कुम्हार था, कुम्हार का घर था, विधवा थी वह कुमारी, 5-4 बालक थे छोटे छोटे, वो खुद काम करके गुजारा कर रही थी। अब उसने वो बच्चा श्याम को भी जाते देखा था, उसको मालूम था कि कोई अन्न नहीं देगा। और कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो छोटी जाति वालों का भोजन नहीं लेते थे, इसलिए उसने टोका नहीं, कहीं श्राप ना दे दे। तो जब वो बच्चा अगले दिन भी खाली जा रहा था, कुमारी के घर से ही रास्ता जाता था आसपास से, तब उस कुमारी ने, बहन ने कहा कि महाराज जी भोजन नहीं मिला दिखा है। अगर नहीं माता जी नहीं मिला, कि मैं हूँ कुम्हार जाति से और ये आटा ले जा, तेरे गुरुजी को बता देना, वैसे मत कहना कि एक कुम्हारी ने दिया है, इच्छा हो तो खा लेंगे, नहीं डाल देंगे कहीं चींटियों को। अब वो लेकर के चला गया, उसने सारी कहानी बताई दी। उस नगरी में तो जालिम लोग रहते हैं, और ये आटा ऐसे एक माई ने दिया है, वो कुम्हार जाति से है, आपकी क्या आज्ञा है भगवान? गुरुदेव बोला, बेटा यह आज्ञा है मेरी, तू वापस जा और इस भोजन को बना ले, खा ले, मैं तो खाऊंगा नहीं। और वापस जा, उस बेटी ने कह दे कि यहाँ से अपने परिवार को उठाकर ले जा, शाम से यहाँ से वक़्त से लाद ले जा अपने सारे सामान ने, रात को ये नगर नहीं रहेगा और ये बताएगी नहीं किसी को, नहीं तो वो भस्म हो जाएगी। और जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी, वहीं बस जाएगी, उसका वहीं प्रवास हो जाएगा। अब उस संत ने आके बताया वशिष्ठ ने कि मेरे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है, जो वचन निकाल देते माई सच्ची मान लेना। और उन्होंने कहा तू यहाँ निकल जा अपने सारे साज बादने लेकर, जहाँ तुझे रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी और रात को ये पूरा नगर खत्म होगा। इन साधु संतों को भूखा रखा है। तो माई पता था साधु संत की वचन पहले बहुत इस तरह के सिद्ध पुरुष निरे होया करते थे, इनका डर भी था। माई ने जब लाद लिए सारे भाषण गधों पर और चलते चलते वहाँ रुक गई, जाकर वहाँ से उस नगर से थोड़ी सी दूरी पर 10-15-20 किलोमीटर वहाँ रात हो गई, वहीं रुक गई। और रात को वो सारा का सारा नगर कति नाश हो गया। ये साथ में एक अग्रोहा स्थान है, यहाँ ज़्यादा सेठ रहते थे पैसे वाले, ये एक सिद्ध पुरुष ने ख़त्म किया था। यहाँ से एक माई चली थी, वो कुम्हारी, एक कुम्हारिया गांव बसा है उस कुम्हारी के नाम से। अब सुबह सारे वो नाश हो गया, कति एक भी नहीं बच्चा, तो रात ने सारे अंदर, रात ने भूकंप का करके सिद्धि से सब खत्म। अब जब ये पता चला क्षेत्र वैसे गांव गर्क गया, गांव नष्ट हो गया, कौन बचा है? उस माई ने बताया कि मैं बची हूँ, और एक साधु ने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मेरे को बता दिया था, मुझे बताने का आदेश नहीं था, मैं उनको नहीं बता पाई। तो सबको इतनी हमदर्दी हुई उस माई के ऊपर, गरीब और भगवान की कृपा होती है कि वहाँ उसको कई सैकड़ों किले जमीन दे दिए और वहीं बस गई, उसके नाम से कुम्हारिया गांव बसा हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलदेव साहू है। बलदेव जी कहाँ से आए आप? सर मैं ग्राम माचागोरा, तहसील चौरई और जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? सर जी पहले मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं 18 साल तक 1995 से लेकर 2013 तक मैंने जय गुरुदेव पंत मथुरा से नाम दीक्षा लिया था और वहाँ से जुड़ के और वहाँ की जो बताई हुई साधना थी, जो भक्ति थी, वो किया करता था। सर आप जय गुरुदेव पंथ में
जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, गुरु आपने बना ही रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर, जब 18 साल हम लोगों ने भक्ति किए, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, रिश्तेदारों को भी हमने जोड़े थे। 2011-12 में जब जय गुरुदेव जी यहाँ से चले गए अपना शरीर छोड़ के, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि वहाँ पर बहुत खींचतान मची हुई है, वहाँ 2-3 पंथों में बंटवारा हो गया है। तो उसके बाद जो हमारे मामा जी थे, वो उनको लगा कि हम गलत जगह हमने साधना भक्ति कर लिए, अपना जीवन खराब कर लिए। तो वो टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहे थे, तो उनने साधना चैनल पे जो 7:40 से 8:40 को रात्रि के समय पे आता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम देखा। और देखने के बाद में मुझे एक दिन बताए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम आता है। तो मैंने एक बार देखने की कहा उनसे कि मुझे भी एक बार दिखाइए। तो जब उन्होंने दिखाए तो संयोग बस उस दिन साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा था, उसमें जय गुरुदेव पंथ के बारे में ही वो बता रहे थे। और उसमें बता रहे थे कि जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी करके रखी हुई है कि एक अवतारी शक्ति का जन्म हो चुका है, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तो हमें लगा कि ज्ञान गंगा पुस्तक जो उस समय पे टीवी पे बताया जा रहा था, साधना चैनल पे जो कार्यक्रम आ रहा था, तो उस पे हमने SMS करके पुस्तक मंगाए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाए। तो हमें जब पुस्तक मिली, मैंने और मामा जी ने दोनों ने पढ़े। उसके बाद हमने निश्चय किया कि सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा जाना चाहिए। तो पहले मामा जी गए और उन्होंने फिर मुझे आके बताया कि आप भी जाइए, बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर मैंने अपने पिताजी, अपनी माताजी वगैरह को मामा के साथ पहुंचवाया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे महीने में 13 दिसंबर 2013 को जब मैं बरवाला आश्रम पहुंचा, तो वहां पर 2 बार का सत्संग सुना। सत्संग सुन के शंका का समाधान हुआ कि नहीं, यहीं से हमें ज्ञान सही मिला और यहीं से सही भक्ति मिल सकती है। तो उसके बाद 13 दिसंबर 2013 को मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिया। सर देखिए, लोग गुरु इसलिए बनाते हैं कि उनको आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक लाभ मिले। आपने गुरु पहले ही बना रखा था जय गुरुदेव जी को, लेकिन उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर जी लाभ तो बहुत हुए, पर कुछ विशेष लाभ मैं बताना चाहता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से हमारा पूरा परिवार लगभग 1 महीने में जुड़ गया, उसके बाद हमको हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी। घर परिवार की स्थिति सुधरने के बाद दास ने परमात्मा से अरदास लगाई कि परमात्मा, दास MBA पढ़ा हुआ है और छोटी मोटी नौकरी करता है, तो परमात्मा ने दास को बैंक में मैनेजर की नौकरी दिलवाई। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ। उसके बाद हमारी स्थिति और सुधरी। पहला लाभ तो यह हो गया। दूसरा लाभ यह हुआ कि जब हम इस संगत में जुड़े, समाज में जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण किया, तो लोगों ने हमसे ईर्षा रखना चालू किया। तो हमें लोग कहते थे कि आप कैसे शादी ब्याह करोगे, ये सारी चीजें कैसे करोगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी, मेरी छोटी वाली बहन की शादी, सिस्टर की शादी जो है, बड़े सादगी से, जो परमात्मा के बताए, संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार रमेणी से हुई। और उसमें न कोई दहेज लेना देना हुआ, न कोई रस्मों रिवाज हुई जिसमें पैसा खर्च होता है, वो सारा कुछ भी नहीं हुआ। बिना दिक्कत, बिना परेशानी के, और ऐसे जगह में रमेणी हुई, ऐसे जगह में शादी हुई मेरी बहन की, जहां पर पूरा जो उनका परिवार है वो संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ है और अमन चैन उनके घर में है, पूरे सादगी से रहते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है। क्योंकि हमारी शादी पहले हो चुकी 3 भाइयों बहनों की, तो उसमें से जो 2 और बहनें मेरी है, वहां पर हमने पहले जगत के हिसाब से शादी किए थे, उसमें बहुत दिक्कत तकलीफ हुई, कर्जा भी हुआ, लेकिन परमात्मा की रजा हुई कि बहन की शादी में हमें कोई कर्जा नहीं हुआ, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और बड़ी सादगी से ये शादी हुई। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, MBA आपने किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी एक संत के आशीर्वाद से, क्या किसी संत से भक्ति दीक्षा लेने से, क्या लोगों के शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट, नशा, ये चीजें छूट जाती हैं? जी सर, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं भी तंबाकू और गुटखे का नशा किया करता था। तो मुझे लग ही नहीं रहा था जब तक मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था कि ये छूट जाएगा। कई बार प्रयास किया था, लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति चालू किया और जिस दिन से आशीर्वाद मिला, उस दिन से नशा, कभी मुझे नशा की इच्छा तक नहीं हुई। तो ये हो जाता। शारीरिक लाभ की जहां तक बात करूं तो शारीरिक लाभ परमात्मा ने बहुत दिए हैं। मैं एक लाभ विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। मेरी माता जी को डॉक्टरों ने
बहुत दिन से मतलब उनको तबीयत खराब रहती थी, फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टरों ने उनको जब चेक कराया मैंने छिंदवाड़ा में, तो बोले कि इनको हम यहाँ नहीं सुधार सकते, इनको आप नागपुर ले जाइए। फिर मैंने नागपुर ले गया तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इनको वॉल्व खराब है, तो वॉल्व खराब है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने फिर नहीं माना, मम्मी ने सोची, मेरी माँ ने कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ऑपरेशन से उनको थोड़ा डर लगता है। फिर मैं हैदराबाद ले गया अपने परिजनों को बताने अनुसार। हैदराबाद जब हम लोग गए, वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि इनका वॉल्व खराब हो चुका है, इनका वॉल्व बदलना पड़ेगा, इसके लिए 2 महीने के अंदर ऑपरेशन करवाइए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने ये चीज़ें देखा, परमात्मा से फिर अरदास लगाए, विनती की कि परमात्मा आप, अगर हम भक्ति करते हैं आपकी, तो परमात्मा के पास हमने लेके गए, लाए माता जी को, उनको नाम दीक्षा दिलवाए, शुद्धिकरण करवाया, उसके बाद में उनको लाभ हुए। आज तक 2 साल से ज़्यादा हो गए सर, माता राम को, मेरी माता जी को कोई दिक्कत नहीं है, आज वो अच्छी चंगी खासी है। डॉक्टर ने जबकि 2 महीने के अंदर ऑपरेशन बोला था। परमात्मा शारीरिक लाभ भी देते हैं। सर और क्या लाभ मिले? सर इसके अलावा छोटे मोटे बहुत लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जैसे कई बार कोई छोटी तकलीफ आती है, किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है घर में, तो हमें जो सुमिरन दिया गया, वो सुमिरन मात्र से, जैसा हम सुमिरन करते हैं, सतनाम का जाप करते हैं, उससे ही वो तकलीफ दूर हो जाती है। परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद से ही वो तकलीफें दूर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे परिवार को और मुझे हुए भगत साहब। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप साधना चैनल पे परमात्मा का बंदी छोड़ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है 7:40 से 8:40, उसको देखिए 10-12 दिन 15 दिन देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखोगे, फिर आप मिलान करोगे, उसमें हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज हमारे सारे धर्म शास्त्रों को, सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को, गीता, कुरान, बाइबिल सबको खोल के हमारे सामने रख दिया परमात्मा, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, कि इनको देखिए, इनको देखने के बाद आप उसके बाद आप विश्वास करेंगे, तब आपको सही मार्ग समझ में आएगा कि मार्ग सच्चा है या झूठा है। उसके बाद आप नाम दीक्षा लीजिए, वहीं से आपको सारे समाधान होंगे, वहीं से आपको सारे सुख प्राप्त होना चालू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी।